करके पढ़े। जानते हो गुनाहों से बचने से फायदा कितना होता है? अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से बचने की वजह से वो बरकत अता फरमाता है कि इंसान गुनाह करके थोड़ा सा फायदा उठाता जाहिरी तौर पर, मगर बच करके मुकम्मल फायदा उठा लेता। वो जो है अच्छा, बहुत से लोग क्या होता है, लोगों की हालत को देख करके फैसला करते हैं मेरे अजीज, जैसे कि जाहिरी हालत को देख करके फैसला मत करते। तुर्की के एक बादशाह का वाकया है। उसकी आदत ये थी कि वो रात में अपने वजीर के साथ निकलता था। क्यों? रियाया का जायजा लेने के लिए कि लोग किस हाल में हैं। एक दिन वो बादशाह निकला तो क्या देखा कि एक आदमी मरा पड़ा और वहां पर कोई नहीं। बादशाह आया और आने के बाद में कहा, वहां बैठा रहा। कुछ लोग गुजरे, बुलाया, कहा कि इस आदमी को पहचान? कहा बहुत गुनहगार आदमी, बदकार सियाकार। कहा ये बदकार सियाकार जरूर है मगर मर गया है तो अब तो हमारा कुछ हक बनता है। ये बताओ कि इसका घर कहाँ है? लोगों ने बताया। उसके घर पे लेकर गए। औरत ने देखा शौहर का इंतकाल हो गया है। आई, बादशाह ने पूछा तुम्हारा शौहर है? कहा हाँ शौहर। कहा बाहर मरा पड़ा था, हम खा लाए हैं। लोगों ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा फासिक फाजिर गुनहगार है। कहा लोग यही कहेंगे। औरत रोने लगी और कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह का वली है। बीवी शौहर के बारे में, हालांकि बीवी बहुत कम बोलती है, बीवी बोल रही मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह का वली है। वो कैसे? इसलिए कि जाहिर में जो कुछ दिखता था लोगों को, वो हकीकत में वैसा नहीं था। कहा कैसे? कहा ये गुनाह से खुद को बचता था मगर साथ साथ अपने भाइयों को गुनाह से बचाने का जज्बा भी रखता था। ये काम क्या करता था बताओ तो? इसकी आदत ये थी कि ये पहुंच जाता था शराब खाने पर और वहां से शराब की बोतलें खरीद लेता और खरीद कर ला करके फिर बोतलों को तोड़ करके फेंक देता। किस लिए? किस नियत से? इस नियत से कि शराब खाने से जब शराब में खरीद कर लेकर चला जाऊंगा तो हमारे नौजवान भाई शराब नहीं पाएंगे तो ना पी करके गुनाहों से बच जाएंगे। इसलिए वो अपने पैसे से शराब खरीद करके तोड़ दी कर फेंक दिया करता था। लोग देखते थे कि ये शराब खरीद कर लेकर जाता है तो पीता भी होगा। खरीदना देखा मगर तोड़ना और फेंकना ना देखा तो लोग कहते थे कि बहुत बड़ा गुनहगार है, शराबी आदमी होगा। इसी तरह एक इसका अमल और था। वो अमल ये था कि ये शहर के तवाइफों वाले इलाके में जाता था जहां किराए से औरतें रखी जाती थी। तो वहां पहुंच करके एक दो औरतों को पैसा दे करके कह देता था कि आज रात भर के लिए या आज दिन भर के लिए मैंने तुमको पैसे से खरीद लिया है, तुम्हारे पास कोई ना आने पाए। इसलिए वो पूरे रात के दिन का किराया दे करके आ जाता था, इसलिए कि इस रात का किराया इसको दे देंगे तो इस रात में ये भी गुनाह से बचेगी और हमारे नौजवान भी यहाँ आने से बचेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये इसका अमल लोगों की नजर में ऐसा था, लोग देख के समझते थे कि बहुत गुनहगार है, मगर मैं जानती थी हकीकत क्या है। मैं उसे समझाती थी अपने शौहर को कि मेरे शौहर ऐसा काम ना करो, लोग तुम्हें बदकार गुनहगार समझेंगे। तो वो कहता था कि ऐ मेरी औरत, लोग गुनहगार बदकार जरूर समझेंगे मगर मैं नेकियां जो कर रहा हूँ खुदा देख रहा है, अल्लाह जान रहा है। मुझे यकीन है कि मैं जब मरूंगा तो मेरा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बादशाह वक्त की हाजिरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर। बादशाह ने कहा खातून इसकी दुआ कबूल हो गई, मैं इस मुल्क का बादशाह ही हूँ जो फादर के लावा हूँ और इसकी तैयारी करो,
सुबह बादशाह आया और पूरी रियाया आई और सब लोगों ने मिलकर के नमाज जनाजा अदा किया। इसलिए मेरे अजीज, आप नेकियां करें, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया भर में आप बताए लोगों को ढिढोरा दीजिए। अल्लाह की बारगाह से इनाम वो मिलेगा जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर एक बात ये भी देख रहे हैं, अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ये भी तो हमारे लिए जरूरी है कि हम गलत फहमी में और लोगों को बदजनी मुब्तला करने से बचे। अपनी जो हमारी हैसियत है, जो बिसात है, उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए और गुनाहों से खुद भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जब ये हमारा तरीका होगा तो खुदा की तरफ से जिंदगी में भी इनाम मिलेगा और मरने के बाद भी इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इनाम कैसे मिलता है। अल्लामा शेख अली तंतावी ने लिखा है, अपना एक आंखों देखा हाल बयान करते हैं कि दिमश्क की मस्जिद में एक मस्जिद है जो जामे तौबा के नाम से मशहूर है, यानी वो ऐसी मस्जिद जहां पर तौबा कबूल होती है। फरमाते कि मैं वहां पर रहता था, एक आलिम साहब से वहां पढ़ाते थे, कुछ नौजवान वहां पढ़ते थे। एक नौजवान वहां करके पढ़ता था जो बेसहारा लाताल्लुक कोई नहीं था उसका। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने के लिए कहीं से कुछ इंतजाम ना हुआ। समझो है, आज हम रोजा रखते हैं तो शाम को हर तरीके का आइटम मिलता है, होता है नहीं? हाँ, दिन भर भागे दौड़े चले जाते हैं, ये लाना है वो लाना है, इसलिए रोजा रखे हैं। छोटी बच्ची ने अगर रोजा रख लिया है तो सोशल मीडिया पर लेकर के डालते हैं, आज 6 साल की हमारी बच्ची ने रोजा रखा है, 8 साल का बच्चा है, पहला रोजा रखा है। हम सब कुछ जाहिर करते हैं। सहाबा अपने बच्चों को मुहर्रम के महीने में रोजा रखने का तरीका सिखाते, रगबत भी देते थे, मगर वो जाहिर नहीं करते थे। जब बच्चे भूख प्यास से तड़प जाते थे तो बुखारी शरीफ की हदीस है, जब बच्चे आते वहां से कहते कि भूख लगी है, जानते हो माए कह देती थी कुछ देकर के गुड़िया गुड्डा कि ये ले लो, चले जाओ खेलने के लिए। जब तक ये बच्चे लेकर जाते खेलने के लिए तब तक इधर सूरज गुरूब हो चुका होगा। वो भी रग़बत दिलाने का एक तरीका है। नियत अगर अच्छी है कि हाँ ये देख करके लोग भी सोचेंगे कि हमारा बच्चा भी रोजा रखे, ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल हम तो यार रोजा रखने के बाद में तरह तरह के मेवे, खाना पीना सब कुछ इंतजाम कर लेते हैं। 2 दिन तक उसे खाने के लिए नहीं मिला, जानते हो। दूसरे दिन जब भूख से निठार हो गया और पेट में बिल्कुल सब्र करने की ताकत और हिम्मत ना रही, तो जब ये पढ़ाई हो गई तो ये मस्जिद की छत पे चढ़ा ये बंदा, और चढ़ने के बाद में महल्ले की छतें मिली हुई थी तो वहां से कूद करके आगे गया। कहा लाओ किसी घर में जाते हैं, भूख तेज की लगी है, कहीं से हांडी से चुरा करके खा लेते। ये ख्याल पैदा हुआ। एक घर में गया, देखा कुछ औरतें हैं, वहां से भाग आया। दूसरे घर में पहुंचा तो देखा इत्तेफाक ऐसा कि भूख तेज की लगी हुई थी और चूल्हे पर हांडी रखी हुई थी, बेहतरीन खाना बन रहा था, खुशबू बड़ी अच्छी लगी। आया पतीली खोला तो क्या देखा कि बैगन की सब्जी पक रही है, बेहतरीन। निकाला एक बैगन, सोचा खा ले, मुंह में रखा, मगर फौरन ख्याल आया कि भूख तो जरूर लगी है, मगर ये हमारा खाना, ये चोरी का खाना है, ये हमारे लिए जायज नहीं हो सकता, जायज नहीं हो सकता ये हमारे लिए। वही मुंह से वो उगला, बैगन को हांडी में रखा और फिर पलट आया, या अल्लाह भूख तो बर्दाश्त है मगर तेरे कानून के खिलाफ चले जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। फिर वही आया मस्जिद में, आया तो क्या देखा कि उस्ताद एक औरत के पास खड़े होकर के बात कर रहे हैं। एक बापर्दा बुर्का पहनी हुई औरत आई है, कुछ बात कर रही है। बात कर लिया, कर लेने के बाद में इस नौजवान को बुलाया, कहा नौजवान शादी करना चाहते हो? अब ये नौजवान हक्का बक्का पूछा शादी करना चाहते हो? कुछ नहीं बोल रहा है। अरे उसके पेट में कुछ दाना नहीं है,
एक लुकमा खाने के लिए नहीं, और शादी कर लेगा तो डबल डबल खर्चा बढ़ जाएगा। तीसरी बार फिर पूछा, कहा हुजूर यहाँ तो एक लुकमा खाने भर का नहीं है, मैं महर कहाँ से अदा करूंगा, बीवी हो जाएगी, उसका बोझ कहाँ से उठाऊंगा। कहा तुम ये बताओ तुम शादी करना चाहते हो? फिर वही उसने जवाब दिया, कहा ये खातून आई खड़ी है, अभी नौजवान है, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, सिर्फ एक बूढ़ा चचा इसका एक सहारा है, शहर में कोई नहीं है, और इसके पास घर बार है, दौलत है, सब कुछ है, शादी करना चाहते हो कि नहीं? अब नौजवान ने जब सुना तो कहा कि हुजूर जब ऐसा है तो मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने फौरन निकाह पढ़ाया और उस्ताद ने अपने ही पास से महर अदा किया और औरत को कहा कि ये तुम्हारा शौहर है, हाथ पकड़ लो अपने घर लेकर के जाओ। नौजवान का हाथ पकड़ा, ये लेकर के घर आई, नकाब हटाया, देखा बड़ी हसीन और जमील औरत, और जब उस घर में पहुंचा तो इत्तेफाक ऐसा कि जिस हांडी में बैगन डाल करके आया था इत्तेफाक से वही घर था। औरत ने कहा कि अब आइए जल्दी से हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है, खा लीजिए। वो आदमी आया बैठा और देखा, और देख करके खुदा का शुक्र अदा किया कि मौला मैंने गुनाह से अपने आप को बचाया, तो तूने ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खाना ही दिया है बल्कि पूरा घर दे दिया, खाने पकाने वाली को भी दे दिया। मेरे अजीज, जब इंसान सब्र करता है और सब्र करके अपने आप को गुनाहों से बचाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेपनाह बरकतें उसे मिलती है। मेरे अजीज, ये रमजान का महीना ये सब्र और शुक्र का महीना है। भूख से अगर तड़प रहे हो तो ये ना देखो कि भूख से तड़प रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हम तो साल में एक ही महीने रोजा रखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे साल रोजे की तरह रहते हैं, भूख से तड़पते हैं, मगर फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तुम्हें उनका भूख याद आना चाहिए, उनकी प्यास याद आनी चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी दौलतें दी है, इनाम दिया है, इकराम से नवाजा है, तो खुदा का शुक्र अदा करो। ये महीना सब्र का तरीका सिखाता है, शुक्र का तरीका सिखाता है। मेरे अजीज, इस मुकद्दस महीने में खुदा का शुक्र अदा करो, सब्र करते रहो, बरकतें मिलेंगी। आज की शब आई है, इस शब में बेदारी करके आप बरकतें हासिल करें। अल्लाह का फरमान है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को इस कद्र वाली रात में उतारा। और कुरान के बारे में फरमाया कि हमने कुरान को अरबी में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में उतारा ताकि तुम अक्ल और शऊर वाले बनो। अक्ल और शऊर वाले, तदब्बुर वाले, फिक्र वाले। बताना ही है मेरे अजीज कि कुरान इसलिए है कि तुम्हारी अक्लें मजबूत हो, अक्ल पुख्ता हो, शऊर पुख्ता हो। अगर तुम्हारी अक्ल मजबूत नहीं हो रही है, शऊर पुख्ता नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमने कुरान में गौर करना छोड़ दिया है, तदब्बुर और तफक्कुर करना छोड़ दिया है। कुरान को फिक्र करके पढ़ो, गौर करके पढ़ो, अक्ल भी पुख्ता होगी, दुनिया में सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से मजबूत होगे, दीनी एतबार से पुख्तगी हासिल होगी, हर एतबार से तुम मजबूत होते चले जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को मुकद्दस महीने की बरकतों से माला माल फरमाए, और इस सुबह बरकत रात के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।